हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म प्लेटिनम स्टडी पॉइंट। काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, वो इसलिए क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी में थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था मैथमेटिक्स की तरफ से। सो मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम समय नहीं मिला था। सो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। हमारे ऑलरेडी इंटीग्रेशन के 7 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज 8वां लेक्चर होगा। आज हम कराएंगे क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या कराएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। तो ज़्यादा मैं आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा, सीधे शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन डेरिवेशन, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल। मैंने आपको प्रॉपर्टीज पार्शियल फ्रैक्शन की लिखा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे सीधा आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी लंबे आते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ वो पॉसिबिलिटी है कि उनकी 8 मार्क्स के आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आप रिवाइज करते रहिएगा। सबसे पहली बात, आपने इंटीग्रेशन के अगर पहले लेक्चर्स नहीं देखे आप उनको जरूर देखिए। पहला और दूसरा लेक्चर तो जरूर देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जितना भी बेसिक पार्ट होता है, जितने भी फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो मैं पहले और दूसरे लेक्चर में एंड अप करवा देता हूँ। ठीक है, सो वहीं से स्टार्ट अप करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके एक्सरसाइज के भी लूंगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं पार्शियल के, क्योंकि नए तो बना नहीं सकते भाई। पार्शियल फ्रैक्शन का ये है ना कि नए क्वेश्चंस आपको सेटअप करने में टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑन एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 2। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन के अलाउंग इंटीग्रेशन करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिख जाए तो आपको करना क्या है पहले। देखिए, जब भी ऐसी फॉर्म दिख जाए तो आपको क्या करना है? एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को क्या करना है? लिखना क्या है? ए बाय एक्स प्लस 1 माइनस बी बाय, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, एक्स प्लस 2 की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, पार्शियल का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट, पार्शियल पार्ट फॉर्म में हमें इंटीग्रेट करना हो। ठीक है, क्या करना हो? पार्ट फॉर्म में हमें इंटीग्रेट करना हो। ये जो मैं इसके इक्वल पुटअप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा? सॉल्व आउट करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, जो भी अंदर जितना फंक्शन दिया गया था dx के पास वाला, मैंने उसको किसके इक्वल कर दिया है? a प्लस ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 के अलाउंग कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए क्या होगा? एक्स बाय एक्स प्लस 1 है नीचे, नीचे क्या है? एक्स प्लस 2 है। ठीक है, इधर क्या है? इसमें एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? a एक्स प्लस 2, एलसीएम में ले रहा हूं सिंपली। ठीक है, b एक्स प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड में इधर भी है इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। क्या बचा? ए एक्स प्लस 2 अपॉन बी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा? देखिए, अब मुझे ए और बी की वैल्यू पता करनी होगी यहां से। ठीक है, यहां से क्या करना होगा? ए और बी की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, देखिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। एक बार मैं क्या करूंगा? ए को जीरो करने की कोशिश करूंगा, वहां से बी की वैल्यू पता करूंगा, और एक बार बी को वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करूंगा, वहां से बी की वैल्यू पता करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पुट, यहाँ पे ए को जीरो करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू लिखनी होगी? एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। क्या रखना होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 जब मैं रखूंगा, माइनस 2 ए माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? बी प्लस माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस टू प्लस 2 ए इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्लस बी माइनस 2 प्लस 1 है, क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2। क्या निकल के आएगी? बी की वैल्यू 2 निकल के आएगी। ऐसे ही
अब हमारी b की वैल्यू 2 निकल के आ चुकी है। अब हमें किसको 0 बनाना है, अब हमें a को 0 b को 0 बनाना है, ठीक है। अब हमें b को 0 बनाना है। b को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू -1, क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 into -1 + 2 मल्टीप्लाइड विद b -1 + 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 = a -1 + 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, -1। अब हमारी a और b की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में जरूरी है कि हम और a और b की वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कांस्टेंट को एक स्टेटमेंट के रूप में लाए हैं इस क्वेश्चन में, तो इस कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू निकाल के हमें उसको हटाना होगा। सो हमें a और b की वैल्यू पता करके अब उसको पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इतने को मैं रब आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाली है। a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, -1, b की वैल्यू 2 निकल के आई है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आई थी, x + 2, और b की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 2 निकल के आई थी, ठीक है, x + 2। और यहाँ से x की वैल्यू सिंपली आप निकाल लीजिए। यहाँ से हमें एक ही काम करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए x की वैल्यू नहीं फाइंड कर, अब x की प्लेस पे मैं ये लिखूंगा, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व आउट करूँ या ना मैं ना करूँ, इसमें एक बार देख जरूर रहा हूँ, नहीं करता हूँ मैं x की वैल्यू को सीधा। अब देखिए इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की प्लेस पे मैं ये सब लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने x की वैल्यू ही फाइंड आउट की है, तो x की प्लेस पे मैं ये लिखने जा रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाइड विद x + 2 प्लस 2x + 2, ठीक है। x + 1 है, सॉरी b के साथ x + 1 है ना। सो नीचे क्या है हमारे पास, x + 1 मल्टीप्लाइड विद x + 2 है इंटू dx। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं भाई, इसको आराम से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्या रफ करूं यार, मैं क्वेश्चन को रफ करते हैं यार, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ये वाला रफ कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जरा ऊपर देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 मल्टीप्लाइड विद x + 2 अपॉन में क्या होगा, x + 1 मल्टीप्लाइड विद x + 2, ठीक है। और इधर dx, इधर प्लस वाले 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा, x + 1 सीधा सेपरेट कर दिया है मैंने, किया नहीं कुछ, ठीक है, सेपरेट कर दिया क्वेश्चन को। और क्या है, x + 2। बस सिंपल से यही वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ज्यादा बड़े इससे नहीं आते। x + 2 से x + 2 कैंसिल, यहाँ x + 1 से x + 1 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -1 अपॉन x + 1 dx, और क्या बचा, प्लस 2 बाहर है हमारा, माइनस के साइन को ही बाहर कर लो यार। नीचे क्या है हमारा, इस पे सब्ट्रैक्शन में क्या है, x + 2 dx, ठीक है। अब 1/x आप जानते हैं किसका इंटीग्रेशन होता है, लॉग का इंटीग्रेशन होता है, तो सीधा आंसर हमारा आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको रब आउट करने जा रहा हूँ, नीचे वाला थोड़ा, ठीक है। बस इतने में ही हमारा आंसर लिखने को आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, -log x + 1 प्लस 2 log x + 2 प्लस c। यहां तक आप आंसर को क्रॉस आउट कर सकते हैं, यानी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ये लिख के, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं मैंने किया क्या है। सिंपली देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको इस फॉर्म में दिख जाए तो आपको क्या करना है, a बाय समथिंग या जो आपको नीचे दिया गया होगा प्लस b बाय समथिंग के से इक्वल कर देना है। वहां से हमें क्या करना है, x की कोई वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद समथिंग, जैसे इसमें भी निकला था, प्लस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद समथिंग होगा, ठीक है। सो वहां से मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू को पहले 0 करूंगा या b की वैल्यू को 0 करूंगा, a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू को 0 करूंगा, b की वैल्यू निकालूंगा, वहां से a b की वैल्यू निकल आएगी। फिर वहां से मुझे x की प्लेस पे क्या पुटअप करना है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद मैंने x की प्लेस पे मुझे क्या पुटअप करना था वो मुझे मिल गया। क्या मिला था, -1 मल्टीप्लाइड विद x + 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद x + 2, ठीक है। x + 1 होगा यहाँ पे भाई, ठीक है।
एक्स प्लस, ठीक है। बस एक्स की प्लेस पे मैंने ये पुटअप किया और सेपरेट कर दिया क्वेश्चन को। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका हलवा बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंपल इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में बस आपको सिंपली होता क्या है कि आपको सेपरेट करना होता है इक्वल करके, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है आपके, और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ लेवल के आते भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/x² -1 -9 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इजी वे में क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको आप कैसे सेपरेट करोगे भाई, ये 1/a² -b, a -b और a+b की फॉर्म मुझे दिख रही थी, मैंने सिंपली सेपरेट कर लिया और ये क्वेश्चन आपका पहले के तरीके बन चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, x² -9 दिख रहा था, 9 दिख रहा था, इसका मतलब क्या, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा था। और जब ये 3 का स्क्वायर दिख रहा था तो मुझे क्या दिखा यहाँ पे, 1/x² -3², यही तो दिखा मुझे। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a² -b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b मल्टीप्लाइड विद a - b होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। क्या, लेट 1/x - 3 मल्टीप्लाइड विद x + 3 इज इक्वल टू a/x - 3 प्लस b/x + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं, जैसे पिछली बार किया था। एलसीएम ले लेते हैं, x - 3 मल्टीप्लाइड विद x + 3 हो जाएगा, ठीक है। a x + 3 प्लस b x - 3, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, x - 3 मल्टीप्लाइड विद x + 3 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल और इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, सिर्फ a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या निकल के आया है, 1 = a मल्टीप्लाइड विद x + 3 प्लस b मल्टीप्लाइड विद x - 3। अब यहाँ से देखिए a की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आएगी। एक बार क्या करूँगा, पुट x = -3, x = -3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b -3 × -3, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1/6 आ जाएगी। क्या आएगी, -1/6। और a की वैल्यू के लिए क्या करूँगा, पुट करूँगा x = +3, क्या पुट करूँगा, +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 = a मल्टीप्लाइड विद 6 हो जाएगा, 3 + 3 6, तो a = क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा भाई। अब देखिए सिंपली मुझे a की भी वैल्यू फाइंड आउट मिल गई है और b की भी वैल्यू भी मिल चुकी है मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो चुका है। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 1/x - 3 मल्टीप्लाइड विद x + 3 dx था। इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x - 3 मल्टीप्लाइड विद a था भाई, बिल्कुल था, a था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस होगा, जी हाँ प्लस होगा, 1/b/x + 3 हो जाएगा dx। बस इसको हमें सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, सिंपली जो मैंने पीछे किया था वही मैंने यहाँ पे भी किया है, ठीक है। सिंपली जो मैंने पीछे किया था वही मैंने यहाँ पे किया है और इस क्वेश्चन को आराम से हमने बना लिया है, ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिंपली हमने बना लिया है ऐसे ही। अब ये सेम वैसे ए बी की हमें वैल्यू पता ही है, ए बी की हमें वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या है, 1/6, 1/6 से बाहर निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। कांस्टेंट था, नीचे क्या बचेगा, x - 3 इंटू dx, और इधर क्या है प्लस -1/6 है तो -1/6 को बाहर कर लेते हैं, नीचे क्या बचेगा 1/x + 3, ठीक है। और इंटू में क्या है dx। अब इसको सेम वही क्वेश्चन है, देखिए आपका क्या हो जाएगा 1/6
1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यानी कि log x प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 1/6 log x माइनस 3 प्लस सी। अब इसको आप चाहे तो यहीं पे कट आउट कर सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं, वरना आप सॉल्व करने की कोशिश करिए तो 1/6 को कॉमन लेकर log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, log a अपॉन b होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। एक लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्म पे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन पे नहीं, मतलब इस फॉर्म पे होगा, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उससे आगे क्वेश्चन कोई बन भी नहीं सकता है। अगर ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इससे ज्यादा कभी कोई पूछ ही नहीं सकता है क्वेश्चन वो। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम देखने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से हमें इंटीग्रेट करना है। सेम जो मैंने उस टाइम किया था वही मैं इस टाइम भी करूंगा। देखिए मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 को क्या करूंगा, पुट कर लेता हूं a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। ठीक है, ये पुट कर लिया। अब यहाँ से सिंपली क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेने में काफी प्रॉब्लम आएगी। अब देखिएगा आप मैं कैसे ले रहा हूँ, आराम से आप वैसे ही करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है x माइनस 3 है। ठीक है, a मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या है b है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा x माइनस 1। अभी मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे लिया है। ठीक है, प्लस c x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 2। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे वही जो सेम लिखा था, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए a के पास में क्या था, x माइनस 1 था, उसके पास क्या नहीं था, x माइनस 2 नहीं था, x माइनस 3 नहीं था, तो किससे मल्टीप्लाई गिराया, x माइनस 2 x माइनस 3 से। ठीक है, b के पास क्या था, x माइनस 2 था ऑलरेडी, क्या नहीं था, x माइनस 1 नहीं था, x माइनस 3 नहीं थी। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कराया, x माइनस 1 x माइनस 3 से। c के पास क्या था, x माइनस 3 था क्या नहीं उसके पास, x माइनस 1 x माइनस 2, किससे मल्टीप्लाई कराया, x माइनस 1 x माइनस 2 से। सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3। ऐसे क्वेश्चंस में काफी टिपिकल हो जाता है कि हम जीरो कैसे बनाए। मुझे भी टिपिकल लगा था उस टाइम, लेकिन आज मैं जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका हूं तो मुझे ये क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगते हैं ज्यादा। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें क्या करना होगा, किसी दो फॉर्म को जीरो बनाना होगा। किसको, किसी दो फॉर्म्स को मुझे जीरो बनाना होगा। ठीक है, पहली फॉर्म को जीरो बनाने, किसी दो फॉर्म्स को जीरो बनाना। अगर मैं देखिए, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूं तो मुझे ये वाला जीरो मिल जाएगा, b जीरो हो जाएगा मेरा, c भी जीरो हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करूंगा, पुट करूंगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a b तो जीरो, b c तो जीरो ही हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू x की जगह 1 माइनस 2 1 माइनस 3। ठीक है, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अब मैं किसको माइनस, आपको किसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं x की प्लेस पे 3 रख देता हूं तो मेरा ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a भी जीरो हो जाएगा, c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट करूंगा x इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 इंटू 3 माइनस 1, a b की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। c इज इक्वल टू 3 माइनस 1 3 माइनस 2। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 यानी कि c मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 1, c की वैल्यू 2 4 जा 8, यानी c की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है,
बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं पुट कर दूं एक्स की प्लेस पे 2, तो आपका ए भी 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की प्लेस पे क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 2 -1, ठीक है। ए भी 0 हो जाएगा, सी भी 0 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं लिखने का। तो 2 - 1 2 - 3, ठीक है। अब देखिए 3 2 जा 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, और बी 1 इंटू -1, ठीक है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी, हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मैंने क्या लिया था 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 को क्या लिया था a बाय x - 1 प्लस b बाय x - 2 प्लस c बाय x - 3 लिया था। अब मुझे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की प्लेस पे, इस पूरे क्वेश्चन की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 अपॉन x - 1 dx, सेपरेशन में मैं लिखता जा रहा हूँ। और b की प्लेस पे क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 अपॉन x - 2 और dx हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन x - 3 dx। देखिए मैंने क्या लिया था 3x - 1 अपॉन 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 को क्या लिया था a बाय x - 1 प्लस b बाय x - 2 प्लस c बाय x - 3। तो मैं इस टोटल इस पूरे की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं जब मैंने ये लेटअप किया है, और ये लिख सकता हूँ इसके मतलब हमें ए बी सी और कांस्टेंट है और ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो मैंने क्या किया है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली इसको सेपरेशन में लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x - 1 dx, ठीक है। +5 है, +5 है, अंदर -5 है, मतलब प्लस बाहर है अंदर -5 है, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, -5 बाहर ले लेंगे। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं भाई, थोड़ा लाइट इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गया था, वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया था टोटली, ठीक है। कहाँ पे आ गए थे हम लोग, बस इसका इंटीग्रेशन करना रह गया था। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकली थी मैंने आपको सारा कुछ बताया था, और नहीं आया था तो आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में अगर मेरा बोर्ड बड़ा होता तो मैं क्वेश्चन को दोबारा बता देता, ठीक है। बोर्ड भी छोटा है, मैं कह रहा हूँ आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए प्लस का यहाँ पे माइनस का 5 था, बाहर प्लस लगाए, और माइनस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। तो और ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x - 2 dx, ठीक है। प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 को ही बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x - 3 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है क्या होता है, लॉग एक्स। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स ना हो के क्या है, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन x - 1, तो इसका क्या हो जाएगा लॉग x - 1, ठीक है। और -5 लॉग x - 2, ठीक है, प्लस 4 लॉग x - 3, और प्लस में आप क्या लगा सकते हैं c, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे एंड आउट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर मैं क्या करूँ यहीं पे इस क्वेश्चन को ड्रॉप आउट करता हूँ यार, क्वेश्चन काफी बड़ा था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो आप ऐसा ही मेथड लगाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी ज्यादा ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ दूसरे टाइप के ऊपर क्वेश्चन सब करते हैं। काफी ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन हर एक टाइप से अलग अलग बनते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा हट के क्वेश्चन है, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपको कभी भी इंटीग्रेशन में क्या दिखे, क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2
dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्या है, मतलब थोड़ा फॉर्मेट अलग है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आपको अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता होगा तो ये आपके लिए क्वेश्चन ये मात्र 5 मिनट का क्वेश्चन होगा, सॉल्व आउट करना होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक नहीं आता, अगर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बना सकते तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक आता है तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम दीजिए, नहीं आता तो हटा दीजिए, ठीक है। तो कैसे होगा, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर देंगे, ठीक है। 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ x प्लस 2x में, ठीक है। और प्लस का क्या है 2 dx, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 2x अपॉन, यहाँ से x में कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 dx, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1। अब ये क्वेश्चन सेम आपका पहले फॉर्मेट की तरह बन चुका है, ठीक है। आराम से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या था, इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना था। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसको क्वाड्रेटिक तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3x को ब्रेक करेंगे, किसमें, किसी दो संख्या में, ऐसी दो संख्या जिसको ऐड करें तो 3x आ जाए, ऐड करें तो 3x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाए, ठीक है। ठीक है, ऐड करें तो क्या आ जाए, ऐड करें तो हमारा 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए, ठीक है। देखिए मैंने क्या ब्रेक किया, 3x को x प्लस 2x में ब्रेक किया, ठीक है। अब x प्लस 2x को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा 3x बनना है, बिल्कुल बनना है। और x प्लस 2x के कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 2 भी बनना है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक बिल्कुल सही दिशा में है, ठीक है। उसके बाद मैंने x को यहाँ से कॉमन लिया, अंदर x को कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर था, x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे 2x था, 2x प्लस 2 था, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 1, ठीक है। और नीचे जो बन गया, अब आप इसके आगे कर सकते हैं, या फिर मैं इसके आगे भी करा देता हूँ यार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ से 2 को बाहर लेते हैं, पर क्या बचेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 dx। अब मुझे क्या करना होता है, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको क्या मान लूंगा, लेट कर लूंगा, x बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2, ठीक है। लेट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x बाय x प्लस 1 है, इधर क्या है x प्लस 2 है, ठीक है। अब इसको सेम लेते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। x प्लस 2 होता है और ये क्या हो जाएगा b x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या होगा x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आया इक्वेशन, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें ए बी की कोई एक्स की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिससे पहले एक्स की वैल्यू रखे, वहां से बी की वैल्यू आए, फिर बी की वैल्यू आ जाए, उसके बाद ए को 0 करें, ए की वैल्यू निकालें, ठीक है। लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए को 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ -2, ठीक है। एक्स इक्वल्स -2 रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स -2 रख रहा हूँ तो यहाँ पे तो -2 आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी -2 प्लस 1, यानी कि -2 बी -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। अब x को एक बार हमने a को 0 किया तो हमारी b की वैल्यू निकल आई। अब हम क्या करेंगे, b को 0 करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार मैंने क्या रखी थी -2, अब b को 0 करने के लिए क्या करेंगे, x की प्लेस पे यहाँ पे +1 है तो यहाँ क्या रखेंगे, -1 रख देंगे, ठीक है। x की प्लेस पे -1 रखते हैं तो b हमारा 0 हो गया, तो x की प्लेस पे -1 रखा तो ये -1 हो गया। a इंटू -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा +1, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्या आएगी -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 बचा है, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू हमारे कुल मिला के क्या निकल के आई है 2,
और ए की वैल्यू कितनी निकल के आई है -1, ठीक है। 2 हमारी वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए अगला स्टेप में क्या है, अब मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, x बाय 2x, x बाय x प्लस 2, x प्लस 1 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद dx है, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं इधर का टोटली रब आउट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे वो काम का नहीं है, हमें a की भी वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है -1, और b की वैल्यू कितनी है 2, इधर का मैं रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब मेरे पास क्या है, मैं सेपरेट करने चाह रहा हूँ, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ, a को अलग सेपरेट कर लेता हूँ, a बाय एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा dx प्लस 2 इंटू बी बाय एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, a की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो 2 इंटू -1 एक एक स्टेप में करके बता रहा हूँ आपको, x प्लस 1 dx, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2 बाय एक्स प्लस 2 dx। अब सिंपली सॉल्व आउट करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, और प्लस 2 2 4 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 2, ठीक है। और प्लस में क्या लगाएंगे सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन था, 5वां हो सकता है मेरी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैसे बनाया मैंने अच्छे से बताया। पहले इसको क्वाड्रेटिक में इसको क्वाड्रेटिक में इसको पहले हमें कंप्लीट आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट आउट करने के बाद हमें 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसको रूट्स को नहीं निकालना है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 को एज इट इज रखा रहने देना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने पहले क्वेश्चन में करते आया हूँ, मैंने वही किया है, सिंपली एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1 को मैंने एक्स बाय एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को मैंने जो ए बाय एक्स प्लस 1 ए बाय बी प्लस बी बाय एक्स प्लस 2 किया था, वही सेम किया है यहाँ पे। ए और बी की वैल्यू निकाली है, फिर आगे जो किया है वो मैं बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, एक अलग टाइप की तरफ, ठीक है। जितने भी टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैं आज करा दूंगा आपको। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन एक्स 1 माइनस 2x, ठीक है। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट लगाएंगे, क्या करेंगे देखिए, पुट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस बी बाय 1 माइनस 2x, ठीक है। और इसके आगे मैं यही सोच रहा हूँ कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। वही फॉर्मेट था, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के क्यों डर जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उनको लगता है कोई और फॉर्मेट लगेगा, नहीं, कोई और फॉर्मेट नहीं लगेगा, ठीक है। सिंपली आपको वही फॉर्मेट लगाना है, और ना ही आपको इसको चेंज करना है। ये नहीं कि 1 का स्क्वायर बना दिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको जो मैंने बताया है उसी फॉर्मेट से करना है, तो ये क्वेश्चन हमारा भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट बताते चल रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी डेफिनेट इंटीग्रल के भी ऊपर काफ़ी समय देना है, और हमारे पास समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ, और इधर मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम थे, तो मैं लगभग 8 से 9 दिन वीडियो को ही अपलोड नहीं कर पाया, तो मुझे जल्दी थोड़ा कराना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 1 है, ठीक है। इसका क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके का फॉर्म दिख जाए, कौन से टाइप की, जब भी आपको यहाँ पे स्क्वायर वगैरह लिखा दिख जाए, अंदर स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा तो अलग टाइप होता है, उस पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी आपको ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर दिख जाए, ठीक है, तो उस वहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होने वाला है, जैसे हम अभी तक करके आ रहे थे वैसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी स्क्वायर होता है, जिस टर्म के ऊपर, जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा होगा, जिस फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, वहां पे क्या करते हैं, एक्स प्लस बी की फॉर्म लाते हैं, और जिसमें स्क्वायर नहीं लगा होता उसको सी के फॉर्म में सिंपली लेट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे। देखिए एलसीएम लेते हैं, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और क्या है, एक्स माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के साथ हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस सी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे वैल्यू निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, प्रॉब्लम इसलिए रहता है कि यहाँ पे आपको वैल्यू निकालने में इसलिए प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि मतलब मुझे लगता है, देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, ए बी आपका 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर पड़ जाता है। दिक्कत यह है कि हम c को कैसे 0 बनाएंगे, इसमें हम c को 0 नहीं बनाते, प्रॉब्लम यहीं पे फंस जाता है कि हम c को कैसे 0 बनाएंगे, क्योंकि c को हम 0 बना ही नहीं सकते। -1 का स्क्वायर रखेंगे, वो भी -1 को स्क्वायर करेंगे तो वो भी +1 आ जाएगा, तो स्क्वायर बना ही नहीं सकते। सो हम करेंगे क्या, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, पुट करते हैं x इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू पहले हम निकालते हैं, x इक्वल्स 1 लेते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है, तो x इक्वल्स 1 लिया तो यहाँ से 1, c इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू तो 1/2 निकल के आ गई, खैर c की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है, कितनी निकल के आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पड़ता है कि हम ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, बुक में थोड़ा और मेथड दिया गया होगा, मैं आपको बताता हूँ ए बी की वैल्यू सिंपली कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए लेट कर लीजिए x इक्वल्स 1 मत मानिएगा, 1 मत मानिए, कुछ भी 1 को हटा के कुछ मान लीजिए, क्या मैं मान रहा हूँ, x इक्वल 0 मान रहा हूँ, ठीक है, क्या मान रहा हूँ, x इक्वल 0। यहाँ से मेरा फायदा क्या होगा, देखिए मुझे b की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल 0 माना, ठीक है। अब a x है तो a इंटू 0 हो जाएगा 0, हमारे पास क्या बचेगा b मल्टीप्लाइड विद x, x की वैल्यू क्या है 0, मल्टीप्लाइड विद क्या हो जाएगा -1 प्लस c एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा इंटू +1, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का c, ये c इधर प्लस का था, 0 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस b इंटू -1 क्या हो जाएगा -b, और ये प्लस का c था, इधर लाए तो माइनस का c माइनस c। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी 1/2। देखिए b की वैल्यू भी 1/2, बुक में क्या है कंपेयर करके निकलवाया गया है, बुक में क्या है वैल्यू को कंपैरिजन में निकाला गया है, ठीक है। मैं आपको कंपैरिजन में निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप वैसे करिए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, मुझे ए की बी और सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं कुछ भी मान लूँ यार, एक्स की वैल्यू चलो मान लेता हूँ मैं, क्या है -1 मान ली, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या मान ली -1। देखिए -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू -1 माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद -1 इंटू -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 प्लस सी, और -1 का स्क्वायर +1 ही रहेगा तो 1 + 1, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट सिंपली करना है, देखिए -1
इज इक्वल टू माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है अभी नहीं रखते हैं, ठीक है, या फिर रख लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। माइनस ए इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा 2a, प्लस का 2a, ठीक है। और प्लस का b इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस का 2b, ठीक है। और प्लस का c, ये क्या है 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, -1 इज इक्वल टू 2a, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, 2 इंटू 1/2, प्लस सी की वैल्यू क्या है ये भी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। फर्क यहाँ पे ये है कि ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2a इक्वल्स -1, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। ये देखिए हमारी इजी वे में तीनों की तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी है। सॉरी, इजी वे में, बहुत इजी वे में तीनों की तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी है। और बुक में क्या है कंपैरिजन वाइज में जो टीचर्स कराते हैं कंपैरिजन वाइज में कराते हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, क्वेश्चंस को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे, तब आपको ये मेथड आपके दिमाग में चलने लगेंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, और पहली बात किसी की बताए पे क्वेश्चन मत जाइए। ये कोई ट्रिकी वाइज क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आप अपना माइंड यूज कर सकते हैं कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू तो कैसे वो वैल्यू दूसरी निकल सकती है, यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप यही 3 वैल्यू लें, आप कोई भी दुनिया की कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएंगी, लेकिन इजी वे में आप यही वैल्यू, इजी वे में आप ये 3 डिजिट लेंगे तो वैल्यू आपकी इजी वे में निकल आएंगी, ठीक है। ABC की वैल्यू निकल आई। अब पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या है, अब जरा देखते हैं भाई। अब हमें ABC की वैल्यू निकल आई, तो मुझे इतना अब इसका कोई काम नहीं है, मैं A की वैल्यू लिख लेता हूँ। A की वैल्यू मेरे पास क्या है -1/2, B की वैल्यू क्या है 1/2, और C की वैल्यू क्या है 1/2। अब मैं यहां से यहां तक टोटली रब आउट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब मैं इसकी प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ये यानी कि ax प्लस बी अपॉन x² + 1 प्लस c बाय x - 1 मल्टीप्लाइड विद dx है, ठीक है। अब इसको सेपरेट भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a इंटू x बाय 1 + x², ठीक है, dx प्लस b 1/1 + x² dx प्लस c 1/x - 1 dx। अब आपको नहीं लगता कि ये भाई क्वेश्चन बड़ा इजी वे में हमारा बन चुका है? मुझे तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे x दिख रहा है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है। मुझे ऊपर क्या दिख रहा है 1, ऊपर क्या दिख रहा है x², तो मैं क्या करूंगा 1 + x² को t मान लेता हूँ, इधर मान लेता हूँ, ठीक है। लेट कर लेता हूँ 1 + x² = t मान लेता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x = dx/dt आ जाएगा, और इधर 1 होगा तो dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी dt विद मल्टीप्लाइड विद dt मल्टीप्लाइड विद 1/2x, ठीक है। और ये dx की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ a इंटू एक्स बाय, इसको मैंने 1 + x² को t माना है, तो ये dt/2x है, ठीक है। अब x कैंसिल हो गया तो a/2 बाहर आ गया, ठीक है, 1/t dt, ठीक है, प्लस b/1 + x + 1 + x² dx प्लस c x - 1 होगा dx, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ पहली बार, ठीक है। चलिए देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2, तो -1/2 और मल्टीप्लाइड विद नीचे क्या है 2 है, ठीक है, और ये 1/t dt। बहुत इजी वे में हर एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इंटरमीडिएट की खास बात यही है कि आप जितने स्टेप बढ़ा सकते हो उतने बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है 1/2 और 1/1 + x²। अब किस किस को 1 + x² का इंटीग्रेशन नहीं पता है भाई? सबको पता है, मुझे लगता है मैंने इतने इजी वे में 1 + x² का इंटीग्रेशन डेराइव भी करवाया है
और क्वेश्चन को करवाया भी है कि आप बहुत इजी वे में आप बता सकते हैं क्या होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 log p, ठीक है, प्लस 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। इस t को जरा चेंज कर लो x में, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस c। हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी लेंदी क्वेश्चन भी था। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और लेंदी भी क्वेश्चन था। तो हम 3 टाइप कर चुके हैं, 3 टाइप, हाँ 3 टाइप मैं कह रहा हूँ कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का था और एक सिंपल का था, एक ये टाइप था। ठीक है, अब चौथा टाइप पे आता है इसके ऊपर क्वेश्चन। आप अगर यहाँ पे मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर मिल रहा है तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ax प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस सी अपॉन समथिंग। ठीक है, ये वाली फॉर्म लगाएंगे। अगर ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट में कुछ नहीं मिल रहा, सिंपल मिल रहा है, तो आप क्या लगाएंगे a बाय समथिंग प्लस b बाय समथिंग प्लस c बाय समथिंग। ठीक है, सो मैं ये वाली 2 फॉर्म करा चुका हूँ, तो तीसरी फॉर्म पे चलते हैं। अब जरा होल स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपको ये फॉर्म दिखेंगे मुझे क्या x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 2, ये देखने में लोगों को डरा देता है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए आपके पास एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है मैं जरा बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बाय x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 2 क्या मानेंगे a बाय, ध्यान से देखिएगा, a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 ही लिखेंगे लेकिन स्क्वायर लगाएंगे प्लस c बाय x प्लस 2। ये फॉर्म बनती है। ये आप बहुत ही ध्यान रखने, क्योंकि इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे ax प्लस बी वाली फॉर्म लगा देते हैं, भाई यहाँ पे कैसे लग जाएगी। आपको ये होल स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर ना होकर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर जब भी लगता है तब हम कौन सी फॉर्म लाते हैं, a बाय समथिंग प्लस b बाय समथिंग का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इसको ऐसे लगते हैं, यानी कि जिसके ऊपर भी होल स्क्वायर होगा, यानी कि अगर यहाँ पे x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता, a बाय एक्स प्लस 2 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c बाय 2 c बाय x माइनस 1 लिखता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर है, x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर है, मैंने क्या लिखा है a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 2 लिखा है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व। अब यार इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए x बाय एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 2, इसका जरा एलसीएम लेते हैं तो a इंटू, इसके पास क्या है, क्या नहीं है, इसके पास सब कुछ है। देखिए x माइनस 1 नहीं है और x प्लस 2 नहीं है। देखिए x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर नहीं है ना, इसके पास x माइनस 1 है, लेकिन हमें चाहिए क्या x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो x माइनस 1 के होल ऑफ स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक स्क्वायर से एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और b के साथ क्या है, b के पास सिर्फ क्या नहीं है, x प्लस 2 नहीं है। ठीक है, और c के पास क्या नहीं है, c के पास x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर नहीं है। बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इजी वे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जरा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे सेम वही हो जाएगा जो इस तरफ लिखा है। ठीक है, देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर x प्लस 2। ठीक है, इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स a मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1
मल्टीप्लाइड विद एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे तो मैं ये यार आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको सिंपल निकालना होगा। ठीक है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये टाइप बी करा दिया है, इसमें सिर्फ आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और सिंपली आपको इसकी प्लेस पे आप ये पूरा लिखेंगे, वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुटअप करके हमारा आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टाइप था। ठीक है, और ऐसे टाइप्स को कैसे करते हैं मैंने आपको बताया भी अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का एक अच्छा सा लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें मैं सारे टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन करवा चुका हूँ और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के समापन की तरफ, यानी कि एंडिंग पॉइंट की तरफ। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल, और डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनिट जब तक आपको नहीं आता होगा तब तक आप डेफिनेट इंटीग्रल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर नज़दीक है, अगर आप टहलने घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से घर पे बैठ के पढ़िए। मात्र 2 या 3 महीने बाद आपके पेपर से, फरवरी में तो होना ही है यार, तो आप बैठ के पढ़िए अच्छे से। ठीक है, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छों का भाई यार, मैं क्या कहूँ, अच्छों का मतलब डाउन पड़ जाते हो जब मैथमेटिक्स का पेपर देखते हो, वो भी 100 नंबर का, तो आपको 30 मिलने भी नहीं आ रहे, कम से कम फेल होने के भी चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतना मज़ा तो इतना तो करना ही है, कम से कम पास आउट तो नहीं होना है, पास आउट तो होना ही है मतलब, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर से। ठीक है, मैं जितना करा रहा हूँ आप उसका सिर्फ रिवीजन करिए, जिसमें मैं बता रहा हूँ उस टाइप के आप क्वेश्चन लगाइए अच्छे से। गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 80+ तो कहीं नहीं जाने वाले हैं, और जो पढ़ने लिखने वाला होगा उसके लिए मैंने ये सीरीज ही खोली है, 90+ है, 90+ दिलाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक बढ़िया क्लास में। ठीक है, इंटीग्रेशन की होंगी, परेशान मत होइए, इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं 10 से 12 से 13 लेक्चर आपको कंप्लीट आउट में लगाऊंगा। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल हुआ ही नहीं है अभी पहली बार। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल तो मैं करा ही रहा हूँ, उसके बाद मुझे डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर 6 से 7 लेक्चर कराने हैं। काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, और ये चैप्टर के लिए मैं 20 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, मेरा महीना भर तो हो ही रहा है यार इंटीग्रेशन कराते कराते। ठीक है, लेकिन मैं इसको ख़त्म करने के बाद ये मैं है कि लास्ट के दिसंबर तक मैं आपका पूरा कोर्स, या दिसंबर से पहले ही मैं मिड दिसंबर से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट आउट करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे, सत श्री अकाल।